पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्यान जो था उससे वो फोर एल्डर लड़ने के लिए पहुंच चुके थे। वो अपनी पावर का यूज करते हुए किन्यान के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, पर किन्यान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बहुत मारता है। मार मार कर उसने उनकी हालत खराब करके रख दी थी, जिस वजह से फोर एल्डर की तो धज्जियां उड़ जाती है। वो उनको धमकाता है कि आगे से कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद किन्यान जब उस मेडिसिन गार्डन के अंदर आया था, उसको वहां पर एक बिल्ला दिखाई देता है, जो कि असल में वही बीस्ट था जिसकी वजह से किन्यान अपर रेल्म से सीधा अर्थ पर आया था और उसकी सारी कल्टीवेशन चली गई थी। इस वजह से वो उस बिल्ले को अपना पेट बना लेता है कि अब तू भी यहाँ पर फंस गया है तो हम दोनों एक ही साथ रहते हैं, जिस वजह से बिल्ला किन्यान का दोस्त बन चुका था और ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बी हुआ से चैलेंज करने का टाइम भी पूरा हो चुका था, तो किन्यान उसे लड़ने के लिए चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बी हुआ जो था उसने किसी खास तरह की पिल का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो बिल्कुल डिमोनिक जैसा नजर आ रहा होता है। वो बिल्कुल डीमन में बदलने लग गया था और उसकी पावर जो थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। इसने तो ब्लड पिल खाया, जो कि बहुत ही खतरनाक डिमोनिक पिल होती है। इसी वजह से इसकी पावर इतना अचानक से बढ़ गई और जो उसका कल्टीवेशन लेवल था उससे 2 लेवल आगे की पावर को वो यूज कर पा रहा है। फोर हेडर तो बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि ये तो गलत बात नहीं है, ये यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा। अगर ये इस पिल का इस्तेमाल किया है ना, तो इसके बाद इसकी पावर मून रेल्म के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रैंड हेडर तो कहने लग जाता है कि लग गए किन्यान के, अब किन्यान नहीं बचने वाला, वो मरेगा। इसने मेरी गर्दन तोड़ी ना, इसकी आज हड्डियां टूटने वाली है, ये बचने वाला नहीं है। वो जो बी हुआ था वो किन्यान के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि किन्यान, तूने मुझसे एक चीज पूछा था ना कि वो जो युनजुआन है उसका वो हाल किसने किया, तो मैं तुझे सीक्रेट बताता हूँ। उसका जो हाल हुआ है ना, उसको मैंने ही किया है। मैंने उसका एक हाथ तोड़ डाला, उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। और तू कह रहा था कि मैं उससे माफी मांगू, कभी भी माफी नहीं मांगूंगा मैं उससे, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था ना, वो मेरी बंदी थी। अगर कोई मेरी बंदी के ऊपर आंख भी उठाएगा तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर लिन फैमिली की जितने भी बंदे वहां पर आए थे वो लोग कहना चाहते कि क्या ये बात सच है कि हमारी लिन फैमिली की जो प्रिंसेस है उसके साथ ये युनजुआन प्यार करने लगा था, तब तो इसको बहुत अच्छी सजा मिली है। आखिर हमारी लिन फैमिली की प्रिंसेस के साथ कोई कैसे प्यार कर सकता है, वो भी हमारी दुश्मन फैमिली का बंदा। ये सुनकर किन्यान जो था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो उस बी हुआ के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लग जाता है कि जिस चीज को तू यहाँ पर इतनी शान से बता रहा है ना, वो शर्म करने वाली चीज है। तूने युनजुआन का वो हाल किया जो कि वो डिजर्व नहीं करता था, तो अब मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू डिजर्व करता है। तो ये सुनकर बी हुआ कहना चाहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू यहाँ पर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, सब मेरे सपोर्टर है, तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जितने भी यून फैमिली के बंदे थे वो उन सभी के ऊपर अटैक करता है, उनकी पावर को छीनता है और सारी पावर को अपने साथ मर्ज कर चुका था। इसने मासूम जो कमजोर डिसेबल थे उनको पकड़ा और उनकी पावर को छीन लिया, जिस चीज को देखकर तो किन्यान का दिमाग में आग लग जाती है कि तूने ये करके और बड़ी गलती की है, अब तो तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और उस बी हुआ के साथ फाइट करने लग गया था। वो उससे कहता है कि आज तू मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत बुरी मौत मारूंगा तुझे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैटल अरेना के अंदर ही फाइट करना शुरू कर चुके थे, जहां पर किन्यान एकदम गुस्से के साथ पहले तो बी हुआ को बर्फ में जमाता है और उस बर्फ को वो वहीं पर तोड़ चुका था, जिस वजह से बी हुआ के टुकड़े पूरे बैटल अरेना के अंदर बिखर जाते हैं। किन्यान कहने लग जाता है कि तेरा मैंने सपना पूरा किया, तू मरना ही चाहता था ना मेरे हाथों से, मैंने तुझे जान से मार दिया। रेस्ट इन पीस ब्रो। किन्यान ने बी हुआ की जान ले ली थी। एक जगह पर बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसके अंदर बी हुआ का सिर्फ सर रखा होता है। किन्यान उससे कहने लग जाता है कि तेरे पास जो वो ब्लड पिल थी ना जिसका तूने इस्तेमाल किया, वो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने तेरी जान ली है, क्योंकि तेरी ब्लड पावर जो है वो आइस पावर को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती और मैंने आइस एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुझे दुनिया से मिटा दिया। लिन फैमिली के जो बंदे थे वो किन्यान से कहना चाहते हैं कि किन्यान, तूने हमारी फैमिली के यंग मास्टर को मार डाला, अगर तेरे अंदर जिगरा होगा ना तो तू यहीं पर खड़ा होगा, हम सब आएंगे और तेरी जान लेंगे, तू ऐसे बच नहीं सकता, तूने यंग मास्टर को मार डाला है। तो किन्यान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जरा वो अगर आएंगे भी तो वो कर क्या लेंगे बताना। तो ये सुनकर वो जो सिपाही था तुरंत यहाँ पर एक फ्लेयर जलाता है और वो सिग्नल दे रहा था अपनी पूरी लिन फैमिली के बंदों को ताकि वो यहाँ पर आए बैकअप देने के लिए। इसके बाद ये सब मिलकर किन्यान को जान से मारेंगे। देखते ही देखते बादलों के अंदर हलचल होने लगती है। कोई बहुत ही खतरनाक चीज जो थी वो यहाँ पर एंट्री मार रही थी और उसके बाद वहां पर एंट्री मारता है एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट जिसके 3 सर थे और ये था लिन फैमिली का गार्डियन बीस्ट, जो कि बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और आते साथ ही किन्यान के ऊपर दहाड़ मारना शुरू करता है। वो जो चारों एल्डर थे वो ये चीज देखकर हैरान रह चुके थे कि ये तो गार्डियन बीस्ट है लिन फैमिली का, इसको गोल्डन ग्रिफिन कहा जाता है।
वो बीस्ट जो था वो यहाँ पर एकदम दहाड़ मारते हुए किन्यान से कहने लग जाता है कि किन्यान, मेरा नाम ना लिन वी है। आज से 10 दिन बाद सिटी के टॉप पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। अगर तेरे अंदर हिम्मत होगी ना तो तू मुझसे फाइट करने के लिए आएगा। उसी टाइम में तेरी जान लूंगा। लिन वी एक बंदा था लिन फैमिली का, जिसने एक टेक्निक में मास्टरी हासिल की कि उसकी मदद से वो अगर कहीं दूर भी बैठा रहे ना तो वो किसी भी बीस्ट के जरिए अपनी बात को बुलवा सकता है। तो ये जो गोल्डन ग्रिफिन था उसी लिन विन का कहा हुआ रिपीट कर रहा था किन्यान के सामने। लिन वी तो यहाँ पर आया नहीं, लेकिन उसने अपनी बात जरूर पहुंचा दी किन्यान को। वो उसको चैलेंज कर रहा था। और लिन वी जो है वो मामूली बंदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है जो कि लिन फैमिली में रहता है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा है लिन फैमिली का। वो बाहर कहीं कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ था, लेकिन 10 दिन बाद वो लौट रहा है और जिस दिन वो लौटेगा उसी दिन का उसने चैलेंज कर दिया किन्यान को। वो 4 एल्डर तो कहने लग जाते हैं कि गयो किन्यान, तो गयो, ये बचने वाला नहीं है। लिन वी जब इसको मारेगा ना तो ये पक्का मरेगा। उसके मुकाबले का किन्यान तो 1% भी नहीं है। तो ग्रैंड एल्डर उस गोल्डन ग्रिफिन से ही कहने लग जाते कि देख, इस किन्यान ने ना मेरे बेटे को मारा है, मैं यहाँ पर तुझे खुली छूट देता हूँ, देखो जो करना है वो कर, बस मुझे किन्यान मारा हुआ चाहिए। 10 दिन बाद मुझे इसकी लाश देखनी है, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अब बस जिंदगी में मेरा यही सपना बचा हुआ है कि मैं किन्यान को मरते हुए देखूं, तो मेरा बस ये काम कर देना बहुत अच्छा लगेगा। तो गोल्डन ग्रिफिन किन्यान से कहता है कि क्या हुआ, चुप क्यों खड़ा हुआ है? क्या तू ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला? क्या तुझे ये सुनते साथ ही तेरी हवा निकल गई? बोल तो, चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? तो किन्यान कहने लग जाता है कि लिन वी, मैंने सुना है उसके बारे में, बचपन भी उसका मैंने देखा है। एक नंबर का डरपोक, एक नंबर का फट्टू आदमी था जो किसी भी छोटे मोटे खतरों से डर जाया करता था। आज वो इतना बड़ा हो गया कि मुझसे चैलेंज करने के लिए आया हुआ है। उसको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू जाके कह देना उससे कि मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और कुत्ते की मौत नहीं मारा ना मैं उसको तो मेरा भी नाम किन्यान नहीं। तो गोल्डन ग्रिफिन कहता है, किन्यान तेरा मुंह बहुत चलता है, तेरी जुबान को ना उस दिन काटा जाएगा। 10 दिन बाद तुझे पता चलेगा कि आखिर तूने पंगा किससे लिया है। इसलिए 10 दिन की जिंदगी है, जितना खुल के जीना है जी ले, क्योंकि उसके बाद तू मरने वाला है। इतना कहने के बाद वो जो गोल्डन ग्रिफिन था वो वहां से जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जितनी टाइम तक कि वो लिन वी गोल्डन ग्रिफिन के जरिए बात कर पा रहा था उसकी वो टेक्निक अब खत्म हो रही थी। तो गोल्डन ग्रिफिन को वापस जाना होगा। किन्यान उसे कहता है कि क्या हुआ गोल्डन ग्रिफिन, इतना जल्दी भाग रहा है? अभी तो अपन ने ढंग से बात भी नहीं की थी। ओ अच्छा, मतलब तेरा पावर खत्म हो रही है। लिन वी अब तुझे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जब तू यहाँ से जा ही रहा है तो क्यों ना मेरा एक छोटा सा गिफ्ट लेकर चले जा। तेरा जो गुस्सा इतना ज्यादा है ना, बिल्कुल खाना पकाने के लिए वो काफी है। तेरे गुस्से पे ही आज मैं खाना पकाने वाला हूँ। वो अपने बिल्ले को बुलाता है और बिल्ले से कहता है कि मेरे बिल्ले, जरा इस गोल्डन ग्रिफिन को बताना तो कि कैसे खाना पकाया जाता है। तो ये सुनते साथ ही गोल्डन ग्रिफिन के ऊपर वो बिल्ला जो था वो अपनी केओस फायर का इस्तेमाल करते हुए अटैक देकर मार देता है। वो अटैक इतना खतरनाक तरीके से गोल्डन ग्रिफिन को लगा था कि ग्रिफिन जब तक कुछ सोच समझ पाता इससे पहले उसका पूरा शरीर जल चुका था। वो आसमान पे से जमीन पर गिरता है और बिल्कुल वो फ्राई हुआ पड़ा था, एकदम मस्त मांस बना था उसका, और उसके ऊपर किन्यान मसाले छिड़क देता है, जिस वजह से तो ऐसी खुशबू आ रही थी कि जितने भी डिसेबल थे यून फैमिली के वो खुशबू में ही डूब जाते हैं। बेचारे गोल्डन ग्रिफिन का तो बिल्ले ने खाना पका कर रख दिया था। लिन फैमिली के जो सिपाही वगैरह मौजूद थे वो लोग पागल हो जाते कि ये क्या हम देख रहे हैं, हमारा गोल्डन ग्रिफिन यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया उसका। ये किन्यान है क्या चीज, ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर जंगल में एक कमिलियन होता है। वो कीड़े वगैरह खाकर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो ये कर रहा था वहां पर वो बिल्ला आकर पहुंच जाता है और सीधा का सीधा वो उसको निगल चुका था। पर निगलने के बाद उसका टेस्ट उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि अबे छी यार, कितना गंदा टेस्ट था, ये क्या कीड़े को खा के रखा था क्या कमिलियन ने? तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया मेरा, कुछ अच्छा खाना पड़ेगा। किन्यान उसे कहता है कि अरे यार तू कुछ भी दिखता है तो वो खाता जाता है, कुछ अच्छा नहीं खाने मिलता है क्या तेरे को? तो बिल्ला कहता है कि तूने मुझे यहाँ पर रात को लाकर घुमाने ले आया, ऐसी ऐसी जगह तू मेरे को लेके जा रहा है, वहां पर मुझे ढंग का कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, तो जो मिल रहा है वही खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खिलाना मुझे। वो बिल्ला कहता है कि देख मुझे तो लगता है कि ना लिन वी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तेरे को लगता है कि तू उसका मुकाबला कर पाएगा? अगर तू मुकाबला नहीं कर पाता है तो अभी से हार मान लेना बेहतर होगा तेरे लिए, वरना कहीं तेरा 12 ना बज जाए उससे फाइट करते करते। तो ये सुनकर किन्यान को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहना चाहता है कि तू मेरा साथी है कि तू इस लिन वी का साथी है, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, चल फटाफट से काम पर लग। वो उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है और जंगल में जितने भी बीस्ट वगैरह थे वो उनके पास आता है ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। वो बीस्ट को मार रहा था और बिल्ली को भी काम लगाते कि तू भी इसको मार अगर तुझे कुछ खाना है तो। ये दोनों मिलकर जितने भी बीस्ट वगैरह थे उन सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। काफी देर तक चलने वाले इस बैटल के बाद उन्होंने कई सारे बीस्ट को मार दिया था और उनका वो खाना पकाना शुरू कर देते हैं। बेचारा बिल्ला अपनी केओस फायर का इस्तेमाल करते हुए जितना खाना पकाता है उसका मुंह दुख जाता है। वो कहता है कि बस यार मैं पका पका के मैं थक
गया, मेरी केओस फायर पावर खत्म हो गई, अब मुझसे और कुछ पकाया नहीं जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। जितने भी बीस्ट वगैरह मरे थे उन सभी का जो स्पिरिट कोर होता है वो किन्यान ने अपने पास रख लिया था, जो कि आगे चलकर उसको काम आएंगे कल्टीवेशन इंक्रीज करने में। वो कहता है कि हमने अभी तक के 3 दिन तक के बीस्ट के साथ फाइट की है और इन 3 दिनों में हमने करीब करीब 59 बीस्ट को मारा है, जो सारे के सारे स्टार रैल्म के ऊपर मौजूद थे। कुछ तो उनमें से स्टार रैल्म के 8 लेवल पे भी मौजूद थे और कुछ उससे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से हमारे पास इतने सारे स्पिरिट कोर हो गए ना, जिसका हिसाब भी नहीं है, और ये हमारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काम आएगा। तो कुछ जो स्पिरिट कोर थे वो उस बिल्ले को दे देता है, उससे कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, थोड़े बहुत तू खा ले, अपनी केओस फायर पावर को रिकवर कर लेना, और बाकी के सारे तो किन्यान अपने पास रख लेता है ताकि वो उससे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर सके। वो कहता है कि यहाँ पर आने का जो हमारा मकसद था ना वो तो पूरा हुआ, बड़ा फायदा हुआ हमें यहाँ पर आकर, काफी अच्छी तरह से हमने चीजों को हासिल किया है। किन्यान जो खाना पका हुआ था उसकी एक बड़ी वाली जो लॉलीपॉप होता है लेग पीस, उसको दे देता है बिल्ले को कि ले इसको खाते रहे और मुझे खाने में तू डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मैं खाना खाता हूँ, तो इसलिए तू अपना उधर कोने में खा, मैं इधर सारा का सारा खाऊंगा। पर जैसे ही किन्यान यहाँ पर खाना खाने ही क्या वाला था कि उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ मौजूद है, कोई होगा शायद यहाँ पर। लेकिन किन्यान को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तभी वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि लड़के तेरी स्किल बड़ी कमाल की है, तूने यहाँ पर जितने भी बीस्ट को मारा है ना, मैं दूर से सारी की सारी चीजें देख रहा था और तुझे पता है मैं बिल्कुल इंप्रेस हुआ तेरे इस टैलेंट से। तूने जिन बीस्ट को मारा है ना, किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो उस बीस्ट के सामने खड़ा हो सके, पर तूने तो लाइन लगा दी मार मार के बीस्ट की। कहां से लाया इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तूने? तो क्यों ना तू हमारे क्लान के साथ शामिल हो जा, हम तुझे खाना पकाने के काम पर रख देंगे, थोड़ा नौकरों वाले भी काम कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा तेरे लिए। क्या कहता है, इतना बड़ा जॉब का ऑफर दे रहे तुझे, हमारे साथ शामिल नहीं होगा क्या? तो सारे के सारे वो जो उसके साथी वगैरह थे वो सभी किन्यान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो किन्यान कहने लग जाता है कि अच्छा तो इसका मतलब कि तुम लोग विंड क्लान से आते हो। तुम लोगों को पता है कि 3 साल पहले जब मैं घर से निकला था ना कल्टीवेशन करने के लिए, तो कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया था, और वो लोग पता है कहाँ के थे? उसी विंड क्लान के जहाँ से तुम लोग आते हो। तो तुम लोगों से तो मेरा पुराना हिसाब किताब है, तभी तो तुम लोगों का हुलिया देखकर ना मुझे फेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी कि मैं तुम लोगों से पहले भी मिलकर रखा हुआ हूं, और मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे कब मिला हूं। किन्यान कहता है कि मुझे तो तुम लोगों का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम लोगों की अटैक की वजह से वहां पर अपर रेल में जाने का पोर्टल खुला था और मैं वहां जा पाया था, और आज मैं एक एम्पायर का टाइटल हासिल करके बैठा हुआ हूं। तो ये सुनकर विंड क्लान के बंदे कहते हैं कि एम्पायर? अबे काहे का एम्पायर बे? अगर तू एम्पायर है तो क्या तुझे हमें ग्रीट करना चाहिए? हम तेरे सामने झुके, तुझे जी सरकार जी हुजूर कह के बुलाए गया। वो लोग और ज्यादा किन्यान का यहाँ पर मजाक उड़ाना शुरू कर चुके थे, लेकिन किन्यान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, पर उसका कोई मजाक उड़ाए उसके दिमाग में आग लग जाती है। तो जैसे वो बंदा और कुछ क्या कह पाता कि किन्यान ऐसा अटैक देकर उसको मारता है उसके ऊपर कि उसकी हवा निकल चुकी थी, वो वहीं पर बैठ जाता है। किन्यान उससे वो लेग पीस भी उठा लेता है जो कि उसने बिल्ले से चुराया था, और उससे कहता है कि तुझे मरना है तो मर जा, लेकिन ये खाना वेस्ट तो तुझे करने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी औकात से ज्यादा अहमियत रखता है ये लॉलीपॉप। बिल्ला तो एक ही बार में इतना खुश हो चुका था कि पूरा का पूरा वो जो लेग पीस होता है उसको निगल जाता है, और इतना पेट भर चुका था कि वो ढंग से अब चल भी नहीं पा रहा था। बिल्ले की तो मौज हो गई थी, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बंदा जो मार खाया था किन्यान से अपने साथियों से कहना चाहते कि अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसको मारो, इसको जिंदा मत छोड़ना। तो वो सारे के सारे लोग किन्यान के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही क्या बात है कि इससे पहले कि जितना भी बिल्ले ने खाना खाया था, डकार मारते हुए सब की हवा टाइट कर देता है। उसने जैसे अपनी फायर पावर को एक्टिवेट किया, जितने भी बंदे यहाँ मौजूद है सब ढेर हो जाते हैं। इसके बाद किन्यान उस बंदे की जान लेने वाला था। वो बंदा उससे कहता है कि बड़े भाई गलती हो गई, माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जब मैंने तुझे बेवकूफ कहा, तुझे कमजोर समझा, मेरी जान बख्श दे। देख मेरे पास ना ये एक ट्रेजर मैप है, ये मैप तू रख ले और इसके बदले मेरी जान बख्श दे तू। उस मैप के अंदर इस पूरे की पूरे सिटी के अंदर जहाँ जहाँ कमाल के ट्रेजर वगैरह मौजूद है ना, उन सब की लोकेशन होती है। और एक जगह पर जब किन्यान देखता है तो उसको पता चलता है कि अरे ये तो अजूर फ्लेम पावर है, क्या वो भी इस सिटी के अंदर मौजूद है जिसकी लोकेशन इस मैप के ऊपर लिखी है? वाह, ये तो कमाल की चीज है। तो जब किन्यान उस मैप के ऊपर अपना पूरा फोकस किया हुआ था, उस अजूर फ्लेम को देख ही रहा था कि उस बंदे को लगता है कि ये बेस्ट चांस है इस किन्यान को जान से मारने का। वो तुरंत अपना वेपन उठाता है और किन्यान के ऊपर अटैक करने वाला था ताकि वो किन्यान की जान ले सके। लेकिन वो ये कर क्या पाता कि इससे पहले ही किन्यान समझ जाता है कि इसकी हरकत क्या थी और उसने उसका अटैक देने से पहले ही उसकी जान ले ली थी। वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी जान जा चुकी थी। इसके बाद किन्यान जो था वो उसी मैप को फॉलो करता है और मैप को फॉलो करते हुए वो एक मिस्टी वैली के अंदर आ चुका था। किन्यान कहने लग जाता है कि अगर इसका ये जो ट्रेजर मैप है ओरिजिनल है, इसमें सब कुछ अगर बराबर लिखा हुआ है ना, तो इसी मिस्टी वैली के अंदर मुझे वो अजूर फ्लेम मिलना चाहिए, यही कहीं पे वो सील होगा।
और मुझे उसको हासिल करना है तो उसे ढूंढना पड़ेगा। और आखिर कमाल की बात है ना कि ये अजूर फ्लेम जो कि इतनी कमाल की चीज होती है वो इतनी मामूली सी जगह पर क्या कर रही है, किसने लाकर यहाँ पर रखा होगा उसको। मुझे तो ये मैप ही फेक लगता है क्योंकि इतनी कमाल की चीज यहाँ पर नहीं हो सकती, पर एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। बिल्ला कहता है कि तू अजूर फ्लेम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या दे रहा है, तू पता है ना तुझे दुनिया में जितनी भी टॉप की फ्लेम आती है ना उसकी रैंकिंग के टॉप 20 के अंदर आता है, थोड़ी ना नंबर 1 रैंक का वो फ्लेम पावर है। मेरी पावर तो उससे ज्यादा है, लेकिन किन्यान उससे कहता है कि तू बेवकूफ है। अजूर फ्लेम भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है ना जिसका मुकाबला भी जल्दी कोई नहीं कर सकता। एक एम्पायर बंदे की भी वाट लगाने के लिए काफी होता है वो अजूर फ्लेम, और अगर वो यहाँ पर मौजूद है ना तो उसको हासिल करना इतना ईजी नहीं होगा। उसको इस तरह से ट्रैप किया गया होगा कि उसको हासिल करते साथ ही कोई बहुत ही खतरनाक चीज एक्टिवेट हो सकती है और जो भी उस फ्लेम को हासिल करने आएगा उसकी जान ले सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है अगर मुझे वो फ्लेम चाहिए तो बिल्ला कहता है कि अबे ब्रो तुझे नहीं पता कि मेरी केओस फायर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। अगर मैं अपर रेल्म से यहाँ पर नहीं आया होता ना तो तू देखता कि मेरी केओस पावर कितनी खास है, लेकिन यहाँ जब मैं आकर पटक गया तो मैं अपनी केओस फायर पावर का भी उतना ढंग से यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए तेरे को लग रहा होगा ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो किन्यान कहता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, जब हम यहाँ आए हैं ना अपर रेल्म से तो हमारी काफी कल्टीवेशन कम हुई है, तो हमारी जितनी अभी कल्टीवेशन है उसके हिसाब से अगर अजूर फ्लेम हमें मिल जाए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और मैं उस अजूर फ्लेम की बदौलत अपनी वापस से पुरानी कल्टीवेशन को हासिल करने का एक और स्टेप क्लियर कर जाऊंगा और जो मैंने अपना इमॉर्टल रैम का पीक हासिल किया था मुझे वो वापस मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं। ये लोग जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ रहे थे आगे एक अजीब सा बैरियर लगा होता है जिसको टच करते साथ ही बिल्ले की पूंछ में आग लग जाती है। बिल्ला कहता है कि अरे अरे मेरे को क्या हो गया, अबे आग बुझा मेरी जल्दी से। किन्यान कहता है कि लगता है यहाँ पर किसी खास तरह का बैरियर लगा हुआ है, अंदर जाने वाले को वो जलाकर राख कर देता है। तो किन्यान तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वो बैरियर के दूसरी ओर आ जाता है। किन्यान कहता है कि ये तो ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन था, बिल्कुल एक लो लेवल का फॉर्मेशन होता है, आखिर इसको यहाँ पर किसने लगाया होगा। पर हाँ, यहाँ के जो लोग हैं ना, जो नॉर्मल कल्टीवेटर है, उनके हिसाब से ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हमारे जैसे कल्टीवेटर के लिए वो बहुत कमजोर होता है। किन्यान कहता है कि अबे बात वो सब छोड़, ये लॉक फॉर्मेशन को देख कर ना मुझे लगता है कि ये ट्रेजर मैप सही है और अपन को यही आसपास ही मिलने वाला है वो अजूर फ्लेम। चल चल के उसको ढूंढते हैं। ये लोग सीधा उसी फ्लेम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, हर तरफ अजीब तरह के चेन थे और उनको ही पार करते हुए आगे बढ़ना था। किन्यान जैसे ही आगे बढ़ रहा था कि कई सारी चेन जो थी वो उसके ऊपर आकर अटैक कर देती है, जिस वजह से किन्यान दूर जाकर फेंका जाता है। लेकिन किन्यान रुकता नहीं, वो दोबारा से हिम्मत करता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर चुका था। यहाँ पर कई सारी अजीब के स्टोन की मूर्तियां रखी हुई थी और उसी के अंदर से ये चेन बाहर निकल रही थी और वही चेन अटैक कर रही थी किन्यान के ऊपर। तो किन्यान अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी मूर्तियों को ही तोड़ने लग जाता है ताकि उनमें से चेन ही ना बाहर निकल सके जो उसको पकड़ेंगे। देखते ही देखते किन्यान ने कई सारी मूर्तियों को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर फिर भी जितना वो कोशिश करता वो मूर्तियां तो अपने अंदर से चेन निकाल कर उसके ऊपर अटैक करते ही जा रही थी। बहुत भारी यहाँ पर ट्रैप लगाया गया था जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, पर किन्यान ने फिर भी अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। किन्यान कहता है कि ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन बिल्कुल एक खिलौने जैसा है मेरे लिए, जिसे खेला जाता है और मैंने बिल्कुल एक खेल की तरह ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो यहाँ पर ये बचा ही नहीं। इस ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन के अंदर टोटल 18 मूर्तियां होती हैं। अगर एक साथ उनके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पूरा का पूरा ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन एक ही बार के अंदर धाराशायी हो जाता है और वही चीज यहाँ पर हुई। किन्यान ने बड़ी आसानी के साथ इस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया। बिल्ला स्क्रीन के सामने आता है और हमसे कहने लग जाता है कि देख लिया क्या ब्रो, अपना जो किन्यान एम्परर है ना बड़ा कमाल का बंदा है, एटीट्यूड बहुत आ रहा है उसके अंदर। चल चल अभी मैं चलता हूँ वरना ये मेरे को चिल्लाएगा। इसके बाद किन्यान और बाकी लोग वापस से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे और जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं उनको ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस नजर आती है। हर तरफ बिल्कुल लावा थे और ये जगह बहुत ज्यादा गर्म थी जहाँ पर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, मानो कि किसी वॉल्केनो के अंदर ये लोग आकर पहुंच चुके हो। इतनी ज्यादा खतरनाक जगह होती है। बिल्ला कहने लग जाता है कि मेरे तो लग गए, मेरे इतने मुलायम जो पंख थे ना सब जल रहे हैं, सब जल जाएंगे तो मैं कितना बेकार लगूंगा यार। ऐसी जगह पर क्यों लेकर आया तू मुझे, देख मैं कितना ज्यादा जल रहा हूँ। पर ये कम था कि वहां पर और ज्यादा भयंकर तरीके से फ्लेम्स बाहर निकल कर आने लग जाती है। इतनी ज्यादा फ्लेम बाहर निकल रही थी कि इस जगह को उसने पूरी तरह से घेर लिया था और यही होती है अजूर फ्लेम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। किन्यान उसको देखकर कहना चाहते कि अजूर फ्लेम, क्या इस तरह से तुम अपने मेहमानों का स्वागत करती हो, अपने आप को और ज्यादा भड़का कर। तुम्हारा स्वागत करने का तरीका मुझे पसंद आया। किन्यान तो बस मजे में वहां पर खड़ा था, लेकिन बिल्ला कहता था कि अबे यार इसकी मेहमान नवाजी मुझे पका कर काला कर देगी, अबे जल जाऊंगा मैं, कितनी खतरनाक है ये। तब
देखते ही देखते वो जो अजूर फ्लेम था वो और ज्यादा बढ़ने लग जाता है और उस अजूर फ्लेम के अंदर से एक फिगर बाहर निकल कर आती है जो कि किसी इंसान जैसी फिगर लग रही थी और हो सकता है कि यही होगा अजूर फ्लेम। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि करीब 1000 साल पहले फैंग नाम के एक बंदे ने कहा था कि जो यहाँ पर ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन लगा है ना वो कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता है, चाहे कितना भी वो खतरनाक क्यों ना हो। और जब तक ये ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन नहीं टूटेगा तब तक कि मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आज वो ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन टूटा और मैं आजाद हुआ। इस बंदे ने उस फैंग को गलत साबित किया और इसने ड्रैगन लॉक फॉर्मेशन तोड़कर मुझे इतनी भयंकर कैद से आजाद किया। मैं इतना पावरफुल अजूर फ्लेम होकर कैद हुआ पड़ा था। तो किन्यान उस अजूर फ्लेम से कहने लग जाता है कि तू फैंग की बात कर रहा है ना जो कि स्वॉर्ड गॉड था, तुझे पता भी है कि वो फैंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने अगर तुझे यहाँ पर कैद करके रखा है ना तो ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तू आखिर इतने ज्यादा पावरफुल बंदे के हाथों कैद हुआ था। तो तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए उल्टा। तो अजूर फ्लेम कहता है कि तुझे पता है उस टाइम मैंने उस फैंग को हरा दिया होता, लेकिन मैं बस यहाँ पर एक पल के लिए पीछे रह गया और उसने मुझे 1000 साल के लिए कैद करके रख दिया। कितनी मुश्किल से बाहर निकला तू जानता भी है क्या? और तू कह रहा है कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था, लेकिन किन्यान के सामने उसका टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो यहाँ पर किन्यान के ऊपर अटैक भी ढंग से नहीं कर पाता। किन्यान उसे कहता है कि 1000 साल पहले ना तू ही वो इंसान था जिसने उस स्वॉर्ड गॉड फैंग को उंगली की होगी, इस वजह से उसने तुझे कैद किया। तेरी हरकत जो अभी तूने यहाँ पर की है ना, इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि तू कितना शरारती किस्म का इंसान है और तेरी शरारत से परेशान होगा तो कोई भी तुझे ट्रैप कर देगा। यही काम उस फैंग ने किया होगा तेरे साथ। तो अगर अब तू यहाँ पर अटैक करके मेरे साथ मस्ती करने की कोशिश करेगा ना तो देख मैं उससे भी बुरा हाल करूंगा तेरा। ऐसे फॉर्मेशन के तुझे ट्रैप करूंगा कि हजारों हजार साल तक के तू बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मेरे सामने तो मस्ती बिल्कुल मत करना। तो अजूर फ्लेम कहता है कि अरे हाँ मैं भूल गया था, तू मुझे यहाँ पर जब इस ट्रैप से आजाद कर सकता है तो तू कोई मामूली बंदा नहीं होगा। तेरे पास कुछ ना कुछ तो खास टैलेंट होगा जिसका मुझे पता लगाना चाहिए कि तू असल में है कितना स्ट्रॉन्ग। और पता है इसको पता लगाने का क्या तरीका है? तेरी जान लेने के बाद आजा तुझसे फाइट करता हूँ, पता चल जाएगा कि तू असल में है कितना स्ट्रॉन्ग और तू जितना बोल रहा है मुझे ट्रैप करने के बारे में, मुझे ट्रैप कर सकता है क्या? वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और सीधा का सीधा किन्यान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो किन्यान का सी ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है उसको अपने कंट्रोल में लेते हुए उसको जलाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से किन्यान वहीं पर मारा जाएगा। वो पूरी तरह से किन्यान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच चुका था, जिस वजह से किन्यान बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। उसको कोई होश ही नहीं कि असल में उसके साथ क्या हो रहा है और उसको क्या करना चाहिए। बिल्ला किन्यान से कहने लग जाता है कि लगता है ये काम थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तो किन्यान ठीक है, तू अपना उस अजूर फ्लेम को हैंडल कर, तब तक कि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं एक नींद मार लूंगा ना, तब तक तेरा काम लगता है कि पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ वो जो अजूर फ्लेम था जब आता है वो किन्यान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, तो यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर एक मॉर्टल इंसान के पास इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे आया। इसके डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है ना वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानो कि बिल्कुल किसी एम्परर के पास हो। वो किन्यान की ओरिजिनल कल्टीवेशन को नहीं देख पाया था, उसको लगा कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर है, इसलिए वो सीधा का सीधा उसके कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर घुस गया। पर ये उसके लिए उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर जो ऑरा है ना वो किसी इमॉर्टल एम्परर के बंदे से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक किन्यान ने अपना इमॉर्टल रन ब्रेक थ्रू करके रखा हुआ है। पर आखिर एक मॉर्टल इंसान जो कि इतना कमजोर नजर आता है वो इमॉर्टल कैसे हो सकता है? वो कहता है कि आखिर किन्यान तू है कौन? क्या तू मुझे अपने बारे में बता सकता है? तेरे बारे में जानने के लिए ना मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तेरे बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैंने एक बंदे के बारे में सुनकर रखा था जिसने अपर रैंक से सीधा मॉर्टल रैंक के अंदर एंट्री मारी है, जिसने हेवन को धोखा दिया और वहां से वो भाग आया मॉर्टल रैंक के अंदर। कहीं तू ही तो वो इंसान नहीं, तू ही वो इंसान होगा, तभी तो तेरे पास इतनी खास तरह की पावर है। बाहर से दिखता है मॉर्टल लेकिन अंदर से तू है इमॉर्टल। तो किन्यान उससे कहने लग जाता है कि वाह कमाल कर दिया तूने, मेरे को कुछ कहने से पहले तूने मेरी पूरी हिस्ट्री खंगाल कर रख दी, बहुत अच्छा दिमाग चलाया तूने। तो अजूर फ्लेम कहता है कि अच्छी बात है ना, क्योंकि अब तू यहाँ पर मॉर्टल रैंक में आया है तो तेरी कल्टीवेशन वैसे भी काफी हद तक के कम हो गई होगी। मेरे पास बेस्ट चांस है तेरे को रास्ते से हटाने का, तो क्यों ना यहीं पर मैं तेरी जान ले लूं और तेरे पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा कर लो। वो अपनी फायर पावर को और ज्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज करना शुरू कर देता है ताकि वो किन्यान को पूरी तरह से डिवोर कर जाए। वो उससे कहने लग जाता है कि ये जगह मेरी होगी और यहाँ पर मैं राज करूंगा, मैं तेरा पूरा का पूरा डिवाइन कॉन्शियसनेस डिवोर करना चाहता हूँ। और अब तू सोचना कि ये तेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिस तरह से तू मुझे डायलॉग मार रहा था ना, मैं तेरे लिए डायलॉग कह रहा हूँ। तो किन्यान कहता है कि मेरे कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर आकर तू मेरे को ही धमकी दे रहा है, या तेरी हिम्मत के तो दांत देने पड़ेंगे। आजा जरा ट्राई करके देखते हैं कि तू मेरा क्या कर सकता है। किन्यान को पता था कि अगर वो इस अजूर फ्लेम को हासिल करना चाहता है, इसकी पावर यूज करना चाहता है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अभी अजूर फ्लेम तो बिल्कुल बौखलाया हुआ है, इसको शांत करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये
किसी काम आएगा। लेकिन अज़ूर फ्लेम तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहने लग जाता है कि किनियान मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तू बिल्कुल एक नल्ला बन चुका होगा जब तू अपर रैंक से यहाँ पर आया है और इसलिए तुझे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो अपनी फायर पावर को और ज्यादा इंक्रीज करता और बस वो किनियान को मारने में लगा हुआ था। लेकिन किनियान के ऊपर किसी भी अटैक का उसके उतना खास असर नहीं हो रहा था। किनियान उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता और उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अज़ूर फ्लेम कहता है कि क्यों, क्या हुआ, बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, डर गए क्या मुझसे? तो किनियान कहता है कि डर गया, वो भी मैं नहीं यार, डरा नहीं हूँ बल्कि डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने सोचा कि तू अज़ूर फ्लेम है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन तेरी पावर उतनी ज्यादा लग नहीं रही क्योंकि तू मेरा अभी तक एक बाल तक बाका नहीं कर पाया। कुछ तो दिखा कि मैं तुझसे इंप्रेस हो जाऊं। तो अज़ूर फ्लेम कहता है कि अच्छा इंप्रेस होना तुझे, अब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपनी पावर को और ज्यादा धड़ल्ले से इंक्रीज करना शुरू कर चुका था और इस बार तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। वो इतना खतरनाक अटैक किनियान के ऊपर कर रहा था कि वो किनियान की जान ही ले ले। लेकिन किनियान बिल्कुल शांत के साथ वहां पर खड़ा था। उसको पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और किसी खास तरह का एक्टिवेट पावर को करने के बाद एक अटैक रेडी कर चुका था। जैसे ही ये अटैक दिखता है वो अज़ूर फ्लेम वो बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये अटैक तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन अभी किनियान कौन सा अटैक कर रहा था, क्या होगा इस अटैक को करने के बाद, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।